अगर ट्रेन 20 को एक हाइप नहीं बनाया जाएगा, जब तक हम ट्रेन 20 पे बहुत बातें नहीं करेंगे तब तक रेलवेज़ पे दबाव बनेगा ही नहीं। इसलिए हम लोगों को ट्रेन 20 पे लगातार चर्चा करते रहना होगा, लगातार बातें करनी होगी, तभी जाके रेलवेज़ पे कुछ दबाव बनेगा और वो ट्रेन 20 पे कोई काम शुरू करेगी। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी बजा देना ताकि प्लेटफॉर्म पे आने वाली नई ट्रेन मिस ना हो। इससे पहले कि आप इस वीडियो को डिसलाइक करें और यहाँ से चले जाए, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वीडियो का टाइटल है वो एकदम सही है और जो मैं बात आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो भी एकदम सही है। ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो के टाइटल में लिख रखा है ट्रेन 20 फाइनल अपडेट और मैं आपको वीडियो में बताऊँ कि ट्रेन 20 एक काल्पनिक चीज़ है, इसलिए इस पर ध्यान मत दीजिए। तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। आज मैं आपको सही में बताने वाला हूँ कि ट्रेन 20 कब तक बन सकती है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। उसके बाद आप इस वीडियो को लाइक किए बिना जा नहीं पाओगे। हो सकता है कि आप मेरे वीडियो को लाइक भी कर दो, पर आप इस बात को लाइक नहीं कर पाओगे कि भारतीय रेलवे 2022 तक ट्रेन 20 पे कोई काम नहीं करेगी। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने साफ कर दिया है कि 2022 तक ट्रेन 20 पे कोई काम नहीं किया जाएगा। सही से सुना ना आपने, मैंने ये नहीं कहा कि 2022 तक भारतीय रेलवेज़ ट्रेन 20 बना लेगी। मैंने ये कहा कि भारतीय रेलवेज़ अब 2022 तक ट्रेन 20 पे कोई काम नहीं करेगी। भारतीय रेलवेज़ का कहना है कि 2022 के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ट्रेन 20 पे कोई काम शुरू करेंगे, नहीं तो हम स्लीपर तेजस जैसी जो ट्रेन है उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। जब तक रेलवे के यात्रियों को ट्रेन 20 की ज़रूरत नहीं होगी तो भारतीय रेलवेज़ इस प्रोजेक्ट को डिले करता जाएगा। इसलिए अगर आपको ट्रेन 20 जल्द से जल्द देखनी है तो आपको रेलवे से सवाल पूछना होगा कि कहाँ है ट्रेन 20, ट्रेन 20 पे कितना काम हुआ है। अगर आप ट्रेन 20 पे कोई चर्चा करोगे ही नहीं तो भारतीय रेलवे पे दबाव कैसे पड़ेगा कि वो ट्रेन 20 पे कोई काम शुरू करे। हो सकता है ट्रेन 20 जो नाम है वो काल्पनिक हो, पर ट्रेन 20 जिस चीज़ को नाम दिया गया है वो चीज़ काल्पनिक नहीं हो सकती। ट्रेन 20 हम स्लीपर वर्जन ऑफ ट्रेन 18 को बोलते हैं। अगर आपका ऐसा मानना है कि ट्रेन 18 अभी तक एक सक्सेसफुल ट्रेन सेट साबित नहीं हुई है तो फिर क्यों भारतीय रेलवेज़ ने नए 44 रैक्स ऑफ ट्रेन 18 यानी ट्रेन सेट की बनाने की मंजूरी दी है। अगर वो सक्सेसफुल है इसीलिए तो भारतीय रेलवेज़ ने नए ट्रेन सेट बनाने के ऑर्डर दिए हैं, तो फिर क्यों नहीं भारतीय रेलवेज़ ट्रेन 20 पे कुछ काम शुरू करती। क्या रेलवेज़ स्लीपर तेजस की वजह से ट्रेन 20 प्रोजेक्ट को डिले कर रही है? अब ये सवाल कहाँ से आया? ये सवाल एकदम जायज़ है, क्योंकि हो सकता है कि भारतीय रेलवेज़ स्लीपर तेजस को इंडियन रेलवेज़ का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहती है। इसीलिए तो भारतीय रेलवेज़ ने कहा है कि तेजस जैसी ट्रेन है वो लंबी दूरी के लिए सबसे अच्छी ट्रेन है और स्लीपर तेजस होने वाली है हमारी भारतीय रेलवेज़ के लिए लंबी दूरी की ट्रेन्स आने वाले समय के लिए। भारतीय रेलवे ने स्लीपर तेजस के पक्ष में जो दलीलें दी हैं, जो सबसे पहली दलील है वो ये है कि जो स्लीपर तेजस है वो वंदे भारत जैसी ट्रेन से बहुत सस्ती है, यानी ट्रेन 18 जैसी ट्रेन है उससे सस्ती स्लीपर तेजस है। और दूसरी जो दलील है वो ये है कि तेजस जैसी ट्रेन के ज़रिए पार्सल का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना टाइम टेबल मैनर में बहुत आसान होता है। आप में से बहुत लोगों को मेरे बात पे विश्वास नहीं हो रहा होगा, आपको मेरी बातें हैं वो काल्पनिक लग रही होगी, इसलिए सबूत के तौर पे आज मेरे पास रोलिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन रेलवेज़ का एक प्रेजेंटेशन है। उसमें उनके 2 पन्ने हैं उस प्रेजेंटेशन के, जिसमें ट्रेन 20 और ट्रेन सेट के बारे में लिखा गया है। इस प्रेजेंटेशन के एक पेज में क्या लिखा है, वहाँ पे है रोलिंग स्टॉक स्ट्रेटजी। पहला पॉइंट है MEMU/ट्रेन सेट स्पीड पोटेंशियल 130/160 किलोमीटर पर आवर स्पोक टू हब ट्रैफिक। इसका मतलब आप समझ सकते हो जैसे दिल्ली फरीदाबाद, दिल्ली गाज़ियाबाद, दिल्ली पलवल, दिल्ली गुड़गांव के लिए बीच में चलने वाली जो DME होती है, EME होती है, वो सब सर्विसेज उनका स्पीड बढ़ाया जाएगा। दूसरे पॉइंट पे लिखा है ट्रेन सेट स्पीड पोटेंशियल 160 किलोमीटर पर आवर शॉर्ट जर्नी लेस देन 500 किलोमीटर, जैसे कि दिल्ली देहरादून, दिल्ली लखनऊ, दिल्ली जयपुर, मुंबई पुणे,
500 किलोमीटर की दूरी के तहत चलने वाली ट्रेन है उनको रिप्लेस किया जाएगा ट्रेन सेट से। मतलब 500 किलोमीटर की दूरी के लिए सिर्फ ट्रेन सेट का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके लिए शताब्दी और ओवरनाइट ट्रेन है उनको भी ट्रेन सेट से यानी ट्रेन 18 से रिप्लेस करने का फैसला लिया गया है। जो तीसरा पॉइंट है वो हमारे काम का पॉइंट है। क्या लिखा है ध्यान से पढ़िए। तेजस टाइप ट्रेन्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस बल्क मूवमेंट बिटवीन हब्स 16 कोच तेजस ट्रेन मच चीपर देन वंदे भारत वेरिएंट्स। जी हाँ, ये पॉइंट प्रूव करता है कि भारतीय रेलवेज़ का साफ साफ कहना है कि जो तेजस जैसी ट्रेन है वो वंदे भारत के वेरिएंट से बहुत सस्ती है। पर यहाँ पे एक सवाल है कि भारतीय रेलवेज़ तेजस और वंदे भारत जैसी ट्रेन को कंपेयर कैसे कर सकती है। तेजस जैसी ट्रेन है वो कोचिस है, सिर्फ कोचिस है, और ट्रेन 18 जैसी ट्रेन है वो एक ट्रेन सेट है। तो ट्रेन सेट का कंपैरिजन तेजस से कैसे किया जा सकता है। अगर आप ट्रेन सेट को किसी विदेशी ट्रेन सेट से कंपेयर करो तो ये बात जायज़ है, पर तेजस और ट्रेन 18 का कंपैरिजन मुझे यहाँ पे कुछ समझ नहीं रहा। अगर वंदे भारत जैसी ट्रेन महंगी है तो फिर क्यों ना आप ट्रेन सेट की जगह तेजस जैसी ट्रेन ही चलाओ। क्यों आप इन पे पैसा खर्च कर रहे हो अगर ये ट्रेन आपको महंगी लगती है। एक तरफ आप ये कहते हो, एक तरफ रेलवे कहता है कि ट्रेन सेट्स यानी वंदे भारत जैसी ट्रेन है वो महंगी है, पर यह भी कहता है कि 2024 तक हम 100 ट्रेन सेट्स बनाने पे विचार कर रहे हैं। पर क्या इनमें से कुछ स्लीपर होंगी? मेरा मतलब क्या इनमें से कुछ ट्रेन 20 हो सकती है? या फिर भारतीय रेलवे ये सोच रहा है कि हम कुछ ट्रेन 20 यानी स्लीपर ट्रेन सेट्स को विदेश से ही इंपोर्ट कर ले। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि भारतीय रेलवेज 2022 तक ट्रेन 20 पे कोई काम नहीं करेगी। तो फिर ये 2022 आया कहाँ से? क्या फिर 2022 के बाद कोई चांस है कि भारतीय रेलवेज ट्रेन 20 पे कोई काम करे? तो इसी प्रेजेंटेशन के एक पेज पे इसके बारे में भी जिक्र किया गया है। फाइनलाइजेशन एंड एडोप्टेशन ऑफ डिज़ाइन / टेक्नोलॉजी ऑफ न्यू रोलिंग स्टॉक। यहाँ पे पहले ही पॉइंट है ट्रेन सेट सीटिंग / स्लीपर क्वेश्चन मार्क। यानी ये चीज़ अभी फाइनल नहीं है कि 2022 के बाद भी भारतीय रेलवेज ट्रेन 20 बनाने के बारे में विचार करे। भारतीय रेलवेज़ को ये पता है और मुझे भी पता है कि ट्रेन सेट्स है वो हमारी भारतीय रेलवेज़ का फ्यूचर है। मैं ये बात मानता हूँ कि तेजस जैसी ट्रेन है वो वंदे भारत को कंपेयर करे तो बहुत सस्ती है, पर उससे भी सस्ती ट्रेन्स हमारे भारतीय रेलवेज़ में है। भारतीय रेलवेज़ को ये सोचना चाहिए कि हम आगे जा रहे हैं या पीछे आ रहे हैं। मेरे हिसाब से जब तक हम अलग से कोचेज़ बनाएंगे, अलग से लोकोमोटिव्स बनाएंगे और उनको कपल करके ट्रेन चलाएंगे, बजाय इसके कि वो तेजस हो कि और या फिर कोई और ICF कोचेज़, तो हम पीछे ही जा रहे हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें ट्रेन सेट की तरफ काम करना शुरू कर देना होगा।